स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एल्गी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लाइफ साइकिल को शुरू किया था। लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल वन जनरेशन के जाइगोट से नेक्स्ट जनरेशन के जाइगोट बनने तक में बीच में जितने भी फेज़ या इवेंट्स आते हैं, उनका सीक्वेंस अरेंजमेंट ही लाइफ साइकिल कहलाता है। लाइफ साइकिल के कितने टाइप्स होते हैं? लाइफ साइकिल को हमने मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया था: मोनोफेजिक, डाईफेजिक एंड ट्राईफेजिक। मोनोफेजिक सिंगल फेज प्रेजेंट होगी या फिर कोई एक फेज जो होगी वो ज़्यादा समय के लिए प्रेजेंट होगी। डाईफेजिक दोनों फेज इक्वली प्रेजेंट होंगी। ट्राईफेजिक 3 फेज प्रेजेंट होंगी, इसलिए ट्राईफेजिक कहा। मोनोफेजिक को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया: हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, सेकेंड डिप्लॉन्टिक। डाईफेजिक को भी 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है: आइसोमॉर्फिक क्यों कहा? क्योंकि इनके अंदर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी जो होगी एक सिमिलर होगी। उनको नेकेड आई से देख के हम नहीं बता सकते कि कौन सा गैमेटोफाइट है या फिर कौन सा स्पोरोफाइट है। हेटेरोमॉर्फिक डाईफेजिक का सेकंड टाइप है। इनके अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी जो होगी वो डिसिमिलर होगी। उनको देख के पता लगाया जा सकता है कि ये गैमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है। ट्राईफेजिक को भी फर्दर 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हैप्लोबायोन्टिक, सेकंड डिप्लोबायोन्टिक, जिसमें हमने कल देखा था कि हैप्लोबायोन्टिक को हैप्लोडिप्लोन्टिक भी कहते हैं और डिप्लोबायोन्टिक को डिप्लोहैप्लोन्टिक के नाम से भी जाना जाता है। आज हम मोनोफेजिक की फर्स्ट टाइप हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोफेजिक क्या है? मोनोफेजिक की डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि मोनोफेजिक में एक फेज़ जो होगी मे बी गैमेटोफाइट, मे बी स्पोरोफाइट, कोई भी एक फेज़ डोमिनेंट होगी दूसरी फेज़ के ऊपर। कोई एक फेज़ जो होगी वो ज़्यादा समय के लिए प्रेजेंट होगी, दूसरी फेज़ कम समय के लिए प्रेजेंट होगी या फिर एब्सेंट होगी। जैसे कि इस डायग्राम में हम देखेंगे कि सभी स्टेजेस जो है वो हैप्लोइड है, केवल जाइगोट ही डिप्लॉइड स्टेज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोनोफेजिक के अंदर हैप्लोन्टिक को जब हम पढ़ेंगे, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पे दर्शाया गया है। इनके अंदर सभी फेज़ जो है वो हैप्लोइड है, केवल जाइगोट फेज़ जो है वो डिप्लॉइड है। मोनोफेजिक के अंदर एक फेज़ डोमिनेंट है दूसरी फेज़ के ऊपर। गैमेटोफिटिक फेज़ जाइगोट या द्विगुणित अवस्था के ऊपर डोमिनेंट है। इसके 2 टाइप्स हमने देखे, हैप्लोन्टिक टाइप और डिप्लॉन्टिक टाइप। हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लोइड अवस्था जो होगी, हैप्लोइड फेज़ जो होती है वो डिप्लॉइड के ऊपर डोमिनेंट होगी। हैप्लोइड फेज़ ज़्यादा समय के लिए प्रेजेंट होगी और डिप्लॉन्टिक के अंदर डिप्लॉइड फेज़ जो होगी वो ज़्यादा समय के लिए उपस्थित होगी। आज हम हैप्लोन्टिक के बारे में पढ़ेंगे। हैप्लोन्टिक क्या? हैप्लोन्टिक के अंदर हैप्लोइड फेज़ ज़्यादा समय के लिए प्रेजेंट है। हैप्लोइड या फिर गैमेटोफाइट स्टेज जो होगी वो डोमिनेंट होगी, इसलिए इसको हैप्लोन्टिक नाम दिया गया। इनका फीचर्स क्या है? ये हैप्लोइड प्लांट्स बॉडी एल्गी के हैप्लोइड बॉडीज़ के अंदर हैप्लोन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। हैप्लोइड गैमिट्स का फॉर्मेशन करते हैं और गैमिट्स जो होते हैं वो किसके अंदर फॉर्म होते हैं? गैमिट्स एक पर्टिकुलर गैमेटेंजिया सेल्स के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। गैमेटेंजिया क्या है? गैमेटेंजिया वो स्ट्रक्चर या फिर वो सेल्स हैं जो कि गैमेट्स को फॉर्मेशन कर रही है, जिनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे गैमेटेंजिया कहा। गैमेटेंजिया भी हैप्लोइड ही होती है। इनके अंदर जाइगोट जो होगा, केवल जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न के बाद में जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, केवल वो ही डिप्लॉइड फेज़ को प्रदर्शित करेगा, बाकी सभी फेजेस हैप्लोइड होगी। ये किसमें देखने को मिलती है? हमें यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर देखने को मिलती है। यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी के अंदर ये हमें क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है हैप्लोन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल। मल्टी सेलुलर एल्गी के अंदर स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम एंड कारा के अंदर देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल होता कैसा है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, इस पर फोकस कीजिए। गैमेटोफाइट हैप्लोइड प्लांट बॉडी है। एल्गी की हैप्लोइड प्लांट बॉडी के अंदर हमने कहा कि हैप्लोन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। हैप्लोइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हैप्लोइड अगुणित है।
गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटेंजिया में गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। गैमेटेंजिया क्या है? गैमेटेंजिया क्या है? गैमेटेंजिया वो स्ट्रक्चर या फिर वो सेल्स है जो जहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसे गैमेटेंजिया कहा। गैमेटेंजिया के अंदर 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट आइसोमॉर्फिक, मेल गैमेट आइसोगैमेट टाइप के भी हो सकते हैं और एन आइसोगैमेट टाइप के भी हो सकता है। आइसोगैमेट टाइप के कहने का क्या मतलब है? आइसोगैमेट टाइप का कहने का मतलब है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की स्ट्रक्चर जो होगी वो सिमिलर होगी। दोनों ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। यदि फ्लैजिलेटेड हैं तो दोनों के अंदर फ्लैजिला होंगे, मेल में भी और फीमेल में भी। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो दोनों के अंदर ही फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। इनकी स्ट्रक्चर जो होगी सिमिलर होगी, मेल गैमेट्स की स्ट्रक्चर और फीमेल गैमेट्स की स्ट्रक्चर जो होगी वो सिमिलर होगी। जबकि एनाइसोगैमी के अंदर फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्जर इन साइज़ होगा। एनाइसोगैमी के अंदर फीमेल गैमेट जो होगा वो साइज़ में लार्ज होता है और मेल गैमेट्स जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटेंजिया में गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। गैमेट्स फीमेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये आइसोस्पोरिक, आइसोगैमिक और एनाइसोगैमिक दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न से जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिप्लॉइड स्टेज है। केवल हैप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल में जाइगोट ही डिप्लॉइड स्टेज होती है। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जाइगोट से मियोसिस डिवीजन हो जाएगा या फिर जाइगोट के रेस्टिंग स्टेज के बाद में मियोसिस होगा। मियोसिस डिवीजन से 4 मियोस्पोर्स बनेंगे। 4 मियोस्पोर्स भी हैप्लॉइड होंगे। चारों मियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देंगे। होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक। होमोथेलिक क्या था? होमोथेलिक में कल के लेक्चर में हमने देखा, होमोथेलिक उन एल्गी को थैलस को होमोथेलिक कहते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स जो होंगे एक ही थैलस से बन रहा है तो उसे होमोथेलिक कहा। और हेटेरोथेलिक के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स जो होंगे वो अलग अलग थैलस से बन रहे हैं, इस वजह से इनको हेटेरोथेलिक कहा। यदि एल्गी जो है या एल्गी बॉडी जो है वो हेटेरोथेलिक है तो 2 मियोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे और 2 मियोस्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। यदि होमोथेलिक एल्गी है तो चारों मियोस्पोर्स होमोथेलिक गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। क्या देखा है हमने देखा गैमेटोफाइट अगुणित अवस्था है, उनके अंदर गैमेटेंजिया के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। 2 गैमेट्स बने, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बना। जाइगोट ही केवल द्विगुणित अवस्था है हैप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल के अंदर। जाइगोट के अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस डिवीजन से 4 मियोस्पोर्स बने। चारों मियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हैप्लॉन्टिक के अंदर केवल जाइगोट स्टेज ही डिप्लॉइड स्टेज को दर्शाती है, इसलिए इनमें हैप्लॉइड स्टेज जो होगी वो डिप्लॉइड स्टेज पे डोमिनेंट है, इस वजह से इसको हैप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल कहा गया। प्रेजेंट किन में होता है? यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। मल्टीसेलुलर एल्गी के अंदर स्पाइरोगायरा में, यूलोथ्रिक्स में, उडोगोनियम में एंड कारा के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है। इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।